हेलो बच्चों, आज हम एक 2025 का जेईई मेन का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें परसेंटेज एरर। क्वेश्चन में क्या पूछा है? परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी में पूछा है ऑफ ए वायर का मास हमें दे रखा है 0.60 प्लस माइनस 0.03। अब आपको पता है अगर कोई वैल्यू ऐसे लिखी है 3 प्लस माइनस 0.3 तो हम उसको बोलते हैं कि ये उसकी मेज़रमेंट वैल्यू है और ये हमारा क्या है, एरर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेल्टा वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है, माइनर सा। तो क्वेश्चन में पूछा है डेंसिटी के में। अब बच्चा नॉर्मल क्वेश्चंस में ना रिलेशन दिया रहता है कि कोई क्वांटिटी है वो इन पे डिपेंड कर रही है, बट यहाँ पे डेंसिटी के बारे में बोल दिया, ये नहीं बोला वो किस पे क्या डिपेंड कर रही है। बट हमें वायर पता है किस फॉर्म में होती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, और डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम। अब डेंसिटी ये हो गया मास और रिलेशन आ गया, मतलब काफ़ी क्वेश्चंस में ये रिलेशन गिवन होता है कि कोई क्वांटिटी है के, वो डिपेंड कर रही है r की पावर 4, s की पावर 3 और p की पावर 2, इस टाइप से। तो k में एरर पूछ लिया, इस टाइप से गिवन मिलता है। बट यहाँ पे आपको सिर्फ किस में निकालना है, डेंसिटी में निकालना है परसेंटेज एरर। तो डेंसिटी का पहले हम एक फॉर्मूला लेके आएंगे जो होता है मास बाई वॉल्यूम। अब हमें पता है सिलेंडर के केस में वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और एल, ठीक है। अब एक वर्ड आता है परसेंटेज एरर। बच्चा देखो यहाँ पे डेल्टा डी बाई डी अगर लिखते हैं इसका मतलब होता है फ्रैक्शनल एरर। क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर। और इसको इनटू जब हम 100 कर देते हैं तो ये क्या आ जाता है, परसेंटेज एरर। क्या आ जाता है, परसेंटेज एरर। तो हमें परसेंटेज एरर पूछा किस में, डी में, डेंसिटी में। तो इसको लिखने का तरीका क्या है बच्चा, देखो तुम्हें पता है डेल्टा डी बाई डी होता है इज इक्वल्स टू, फिर क्या करते हैं डेल्टा एम बाई एम, मल्टीप्लाई में होता है तो हम डायरेक्ट सारी टर्म्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। पाई कांस्टेंट होता है उसमें तो कुछ एरर होता ही नहीं है। आर स्क्वायर पर अब तुम्हें पता है ये जो आर स्क्वायर का आर कहाँ आता है, आगे आ जाता है। फिर डेल्टा आर बाई आर, फिर क्या एल की पावर तो 1 है तो 1 को तो आगे लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, डेल्टा एल बाई एल। अब मेरे को परसेंटेज एरर चाहिए तो इसको इंटू क्या कर दूंगी, 100। यहाँ से भी इस साइड की क्या कर दूंगी, इंटू 100 कर दिया मैंने। अब इसमें क्वेश्चन में डेल्टा एम की वैल्यू क्या गिवन है, मास ऑफ द वायर में दे रखा है 0.003 और मास कितना है 0.60 प्लस 2 डेल्टा आर रेडियस में कितना है 0.01 बाई आर क्या है 0.50 प्लस डेल्टा एल में क्या है 0.05 डिवाइडेड बाई क्या है 10। और इन सब को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू देंगे हमें डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है कि परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो आपको सोल्व तो करना आता ही है, 0.001 और ये कितने पे आ जाएगा 0.2, फिर प्लस इसको काटेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0.02 डिवाइडेड बाई 0.50 प्लस 0.05 बाई 10 इंटू 100। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई क्या बनेगा 0.2। इसको भी 100 से जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 0.50। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 5। अब इसको हम जब सोल्व करेंगे तो ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, 1/2 प्लस में 20, इसका पॉइंट जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा 1/2 प्लस यहाँ से इसको करेंगे तो इसके पॉइंट कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, जो क्या हो जाएंगे। अब देखो एलसीएम ले लो कितना 10,
तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5, यहाँ से भी कितना आ जाएगा 5, और यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो इसका 10 पॉइंट भी तो जाएगा ना बच्चा, तो 10 पॉइंट में जाएगा तो ये कितना बच गया 5 2 40, और इसका करेंगे यहाँ से तो 40 और 5 45, 45 50 10, तो यहाँ से कितना आ गया 5। तो आंसर क्या लिख देंगे हम 5%। आई होप यू विल गेट द आंसर। थैंक यू। बट अगर एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, अगर कहीं से नहीं समझ में आया तो यहाँ से आप बच्चा कैलकुलेशन है मैथ के बच्चे और आराम से कर पाओगे। पॉइंट्स को पॉइंट से जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 0.2, यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, डिवाइड बाई 0.50, प्लस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/10 बन जाएगा। जब इसके पॉइंट्स को हम इसको करेंगे तो 1/2, यहाँ से इसको करेंगे तो ये भी क्या आएगा 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 कर दिया। इसको सोल्व करेंगे तो इसका पॉइंट एक कहाँ जाएगा ऊपर, तो ऊपर क्या बन जाएगा 20/5। एलसीएम लेंगे तो 10, 5 + 5 + 40 इजिकल्स टू कितना आ गया 50/10, तो कितना आ गया 5%।